ओम नमो नारायण। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य का अध्याय 7। उससे पहले सुन लेते हैं एक कथा। शास्त्र में कहा गया है कि पाप कर्मेति दशधा, अर्थात पाप कर्म 10 प्रकार के होते हैं। हिंसा यानी कि हत्या, चोरी, व्यभिचार ये शरीर से किए जाने वाले पाप है। झूठ बोलना, कठोर वचन कहना और चुगली करना ये वाणी के पाप है। पर पीड़न और हिंसा आदि का संकल्प करना, दूसरे के गुणों में भी अवगुणों को देखना और निर्दोष जनों के प्रति दुर्भावना दृष्टि रखना, ये मानस पाप कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों को करने से अपने को और दूसरे को कष्ट ही होता है, अतः यह कर्म हर हालत में दुखदायी ही है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि 18 पुराणों में व्यास जी की 2 ही बातें प्रधान हैं। परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है। यही पुराणों का सार है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका मर्म समझकर आचरण करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह कहकर तुलसीदास ने इसी तथ्य को सरलता से समझाया है। मार्कंडे पुराण में भी कहा गया है कि पैर में कांटा लगने पर तो एक जगह पीड़ा होती है, परंतु पाप कर्मों के फल से तो शरीर और मन में निरंतर शूल उत्पन्न होते रहते हैं। पाराशर स्मृति में भी कहा गया है कि पाप कर्म बंद पड़ने पर छिपाना नहीं चाहिए, छिपाने से वह बहुत पड़ता है। यहाँ तक कि मनुष्य 7 जन्मों तक कोढ़ी, दुखी, नपुंसक होता है। पाप छोटा हो या बड़ा, उसे किसी धर्मज्ञ से प्रकट अवश्य कर देना चाहिए। इस प्रकार उसे प्रकट कर देने से पाप उसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जैसे चिकित्सा करा लेने पर रोग नष्ट हो जाते हैं। महाभारत वन पर्व में कहा गया है कि जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पश्चाताप ही पापों की परम निष्कृति है। विद्वानों ने पश्चाताप से सब प्रकार के पापों की शुद्धि होना बताया है। पश्चाताप करने से जिसके पापों का शोधन ना हो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित न करने वाले मनुष्य नरक को जाते ही हैं। अगले जन्मों में उनके शरीरों में उन पापों के लक्षण आदि भी प्रकट होते हैं। अतः पाप का निवारण करने को प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। स्वर्ग के द्वार पर भीड़ लगी थी। धर्मराज को छंटनी करनी थी कि मैं किसे प्रवेश दूं और किसी ना दूं। परीक्षा के लिए उन्होंने सभी को 2 कागज दिए और एक में अपने पाप और दूसरे में पुण्य लिखने को कहा। अधिकांश लोगों ने अपने पुण्य तो बढ़ा चढ़ाकर लिखे, परंतु पाप छिपा लिए। कुछ आत्माएं ऐसी थी जिन्होंने अपने पापों को विस्तार से लिखा और प्रायश्चित पूछा। धर्मराज ने अंतःकरणों की शुद्धता पर और महानता जांची और पाप लिखने वालों को स्वर्ग में प्रवेश दे दिया। जिन कर्मों से व्यक्ति और समाज की उन्नति होती है उन्हें पुण्य कर्म कहते हैं। सभी शास्त्रों और गोस्वामी तुलसीदास ने परोपकार को सबसे बड़े धर्म के रूप में माना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार के समान महान धर्म कोई अन्य नहीं है। द्रौपदी जमुना में स्नान कर रही थी। उसने एक साधु को स्नान करते देखा। हवा में उसकी पुरानी लंगोटी उड़कर पानी में बह गई। ऐसे में वह बाहर निकलकर घर कैसे जाए, सो झाड़ी में छिप गया। द्रौपदी स्थिति को समझ गई। उसने झाड़ी के पास जाकर अपनी साड़ी का 1/3 टुकड़ा फाड़कर लंगोट बनाने के लिए साधु को दे दिया। साधु ने कृतज्ञता पूर्वक अनुदान स्वीकार किया। दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी तब उसने भगवान को पुकारा। भगवान ने देखा कि द्रौपदी के हिस्से में एक पुण्य जमा है। साधु की लंगोटी वाला कपड़ा ब्याज समेत अनेक गुना हो गया। भगवान ने उसी को द्रौपदी तक पहुंचाकर उसकी लाज बचाई। इसीलिए कहते हैं पुण्य कर्म करने पर कई गुना बढ़ जाता है और पाप कर्म को बताने पर वह कई गुना घट जाता है। और सत्संग के विषय में भी कहा जाता है कि भगवान की कथाएं कहने वाले और सुनने वाले दोनों का ही मन और शरीर दिव्य एवं तेजमय होता चला जाता है। इसी तरह कथा सुनने से पाप कट जाते हैं और प्रभु कृपा सुलभ होकर परमानंद की अनुभूति होती है। तो आइए अब सुनते हैं जेठ मास महात्म्य का अध्याय 7। ओम नमो नारायण। आइए सुनते हैं जेठ मास महात्म्य का अध्याय 7। सुमंतु मुनि बोले, राजन, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए स्नातक को वेद अध्ययन कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। घर आने पर उस ब्रह्मचारी को पहले पुष्प माला पहनाकर शैया पर बिठाकर उसका मधुपर्क विधि से पूजन करना चाहिए। तब गुरु से आज्ञा पाकर उसे शुभ लक्षणों से युक्त सजातीय कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप प्रथम स्त्रियों के लक्षणों का वर्णन करें और यह भी बताएं कि किन किन लक्षणों से युक्त कन्या शुभ होती है। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, पूर्व काल में ऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने स्त्रियों के जो उत्तम लक्षण कहे हैं
उन्हें मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिगणों, जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान कांति वाले, अत्यंत कोमल तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हों, अर्थात बीच में ऊंचे न रहें, वे चरण उत्तम एवं सुख भोग प्रदान करने वाले होते हैं। जिस स्त्री के चरण रूखे, फटे हुए, मांस रहित और नाड़ियों से युक्त हों, वह स्त्री दरिद्रता और दुर्भगा होती है। यदि पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हों, सीधी, गोल, स्निग्ध और सूक्ष्म नखों से युक्त हों, तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली और राजमहिषी होती है। छोटी उंगलियां आयु को बढ़ाती हैं, परंतु छोटी और विरल उंगलियां धन का नाश करने वाली होती हैं। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी, स्निग्ध और रक्त वर्ण की होती हैं, वह सुख भोगने वाली होती हैं। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी हुई हो तो वह दरिद्र होती है। जिसके हाथ में कनिष्ठा के मूल से तर्जनी तक पूरी रेखा चली जाए, तो ऐसी स्त्री 100 वर्ष तक जीवित रहती है, और यदि न्यून हो तो आयु कम होती है। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली, मिलाने पर छिद्र रहित, कोमल तथा रक्त वर्ण की हो, वह स्त्री अनेक सुख भोगों को प्राप्त करती है। जिसके नख बंधुजीव पुष्प के समान लाल एवं ऊंचे और स्निग्ध हो, तो वह ऐश्वर्य को प्राप्त करती है, तथा रूखे, टेढ़े, अनेक प्रकार के रंग वाले अथवा श्वेत या नीले पीले नखों वाली स्त्री दुर्भाग्य और दारिद्र्य को प्राप्त होती है। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे और विषम अर्थात ऊंचे नीचे एवं छोटे बड़े हों, वे कष्ट भोगती है। जिस स्त्री की उंगलियों के पर्वों में समान रेखा हो अथवा यव का चिन्ह होता है, उसे अपार सुख तथा अक्षय धन धान्य प्राप्त होता है। जिस स्त्री का मणिबंध सुस्पष्ट 3 रेखाओं से सुशोभित होता है, वह चिरकाल तक अक्षय भोग और दीर्घायु को प्राप्त करती है। जिस स्त्री के ग्रीवा में 4 अंगुल के परिमाप पे स्पष्ट 3 रेखाएं हो, तो वह सदा रत्नों के आभूषण धारण करने वाली होती है। दुर्बल ग्रीवा वाली स्त्री निर्धन, दीर्घ ग्रीवा वाली बंधकी, ह्रस्व ग्रीवा वाली मृतवत्सा होती है, और स्थूल ग्रीवा वाली दुख संताप प्राप्त करती है। जिसके दोनों कंधे और क्रीकाटिका ऊंचे ना हो, वह स्त्री दीर्घ आयु वाली तथा उसका पति भी चिरकाल तक जीता है। जिस स्त्री की नासिका न बहुत मोटी, न पतली, न टेढ़ी, न अधिक लंबी और न ऊंची होती है, वह श्रेष्ठ होती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई ना हो, ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। धनुष के समान भौहें सौभाग्य प्रदान करने वाली होती हैं। स्त्रियों के काले, स्निग्ध, कोमल और लंबे घुंघराले केश उत्तम होते हैं। हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर, मयूर तथा वेणु के समान स्वर वाली स्त्रियां अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती हैं और दास दासियों से युक्त होती हैं। इसके विपरीत फूटे हुए कांसे के स्वर के समान स्वर वाली या गर्दभ और कौवे के सदृश स्वर वाली स्त्रियां रोग, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्रता को प्राप्त करती हैं। हंस, गाय, वृषभ, चक्रवाक तथा मदमस्त हाथी के समान चाल वाली स्त्रियां अपने कुल को विख्यात बनाने वाली और राजा की रानी होती हैं। श्वान, सियार और कौवे के समान गति वाली स्त्री निंदनीय होती है। मृग के समान गति वाली दासी तथा द्रुतगामिनी स्त्री बंधकी होती है। स्त्रियों का फलिनी, गोरोचन, स्वर्ण, कुमकुम अथवा नए नए निकले हुए दुर्व अंकुर के सदृश रंग उत्तम होता है। जिन स्त्रियों के शरीर तथा अंग कोमल, रोम और पसीने से रहित तथा सुगंधित होते हैं, वे स्त्रियां पूज्य होती हैं। कपिल वर्ण वाली, अधिकांगी, रोगिणी, रोमों से रहित, अत्यंत छोटी, वाचाल तथा पिंगल वर्ण वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, मलेच्छ, पर्वत, पक्षी, सांप आदि और दासी के नाम पर जिसका नाम हो तथा डरावने नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके सब अंग ठीक हो, सुंदर नाम हो, हंस या हाथी की सी गति हो, जो सूक्ष्म रोम, केश और दांतों वाली तथा कोमल अंगी हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उत्तम होता है। गौ तथा धन धान्य से अत्यधिक समृद्ध होने पर भी इन 10 कुलों में विवाह का संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो संस्कारों से रहित हो, जिनमें पुरुष संतति ना होती हो, जो वेद के पठन पाठन से रहित हो, जिनमें स्त्री पुरुषों के शरीरों पर बहुत लंबे केश हों, जिनमें अर्श, क्षय, मंद अग्नि, मिर्गी, श्वेत दाग और कुष्ठ जैसे रोग होते हैं।
ब्रह्मा जी ने ऋषियों से पुनः कहा, ये सब उत्तम लक्षण जिस कन्या में हो और जिसका आचरण भी अच्छा हो उस कन्या से विवाह करना चाहिए। स्त्री के लक्षणों की अपेक्षा उसके सदाचार को अधिक प्रशस्त कहा गया है। जो स्त्री सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से युक्त भी है, किंतु यदि वह सदाचार संपन्न नहीं है तो वह प्रशस्त नहीं मानी गई है। अतः स्त्रियों में आचरण की मर्यादा को अवश्य देखना चाहिए। ऐसे सलक्षणों तथा सदाचार से संपन्न सुकन्या से विवाह करने पर रिद्धि वृद्धि तथा सत्कीर्ति प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जेठ मास महात्म्य का 7वां अध्याय संपन्न हुआ। इससे आगे का अध्याय आप कल सुन सकेंगे। यदि यह कथाएं आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखिएगा।